मूवी की शुरुआत में हम रात का वक्त देखते हैं जहां पर कुछ फ्रेंड्स बीच पर पार्टी करने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वहां पर कोई बड़ी सी चीज उन्हें मिलती है। इसका वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। देखते हैं कि वो थोड़ा सा डैमेज भी कर देते हैं। और जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंखें खुलती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम मार्शा होता है जो कि टेबल पर सो रही थी। उसके आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को सैंड पर कोई बर्ड बैठी दिखाई देती है और सैंड उस बर्ड को अपने अंदर ही ले लेती है। वो लड़की देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड मार्शा से कहती है कि तुम पैर सैंड पर बिल्कुल भी मत रखना, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन मार्शा उसकी बात नहीं सुन पाती है और वो उससे पहले ही सैंड पर अपना पैर रख देती है। अब देखते हैं कि उसका पैर भी सैंड पर जाने लगता है। तभी वो अपने हाथ से अपने पैर को खींचती है, लेकिन उसका हाथ भी उसके अंदर जाने लगता है। बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। अभी गाड़ी में बैठा हुआ मार्शा का एक दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाता है और जैसे ही वो लड़का सैंड पर गिरता है वो मुंह के बल गिर जाता है। वो खुद को बहुत ही कोशिश करता है कि मैं उठ सकूं, लेकिन उसका फेस सैंड के साथ चिपक गया था। देखते हैं कि सैंड ने उसको बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था और देखते ही देखते उसकी बॉडी पूरी सैंड के अंदर घुस जाती है। तभी हम एक हेल्दी आदमी को देखते हैं जो कि ड्राम के अंदर होता है और वो मूवमेंट कर रहा होता है कि वो बाहर कैसे निकल सके। भी उनके फ्रेंड्स उसे मना करते हैं कि प्लीज ड्राम से मत निकलना, अगर तुम नीचे गिर गए तुम्हें भी सैंड मार डालेगी। भी वो आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन होने लगती है और इसलिए वो मूव करने लगता है। ये सब यहाँ पर स्ट्रक हो गए थे। इतनी ही देर में वो हेल्दी आदमी बहुत तेज से चिल्लाने लगता है, कहता है कि मुझे सन रेज बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हैं। अभी एक दोस्त उस आदमी को सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। उसके बाद में वो आदमी सनस्क्रीन लगा लेता है जिसकी वजह से थोड़ा सुकून उसे मिलता है। अभी उन सब की नजर एक चीज पर पड़ती है जो कि उन्हें रात में मिली थी और उन्होंने डैमेज कर दिया था। वो बड़ी सी चीज एक एग की तरह लग रही थी, वही सैंड के अंदर लेकर जा रही है। अभी मार्शा की दोस्त एक चीज सैंड के ऊपर फेंकती है। देखते हैं कि उस चीज को सैंड अपने अंदर ले लेती है। यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो चीज सैंड के अंदर ही है। अभी जोना कहता है कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें खुद के लिए ही स्टेप लेना होगा। तभी जोना स्केट बोर्ड को उठाता है, वो रेत पर बिछा देता है। उसकी मदद से वो टेबल तक पहुंच जाता है। जैसे ही टेबल तक पहुंचता है तो देखते हैं कि उसका स्केट बोर्ड स्लिप होने लगता है, उसके पैर भी फिसल जाते हैं और देखते हैं कि वो सैंड के बहुत ही करीब होता है। इसकी वजह से सैंड से कुछ निकलता है और उसके पेट से टच हो जाती है। लेकिन जॉन अब टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ पर एक बैग रखा हुआ था और उसमें कुछ स्नैक्स भी थे। उसी बैग में से एक बनाना भी मिलता है, लेकिन जब जोना उस बनाना को खाता है तो उसे भी वॉमिटिंग होने लगती है। जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो उस पर बहुत सारे जख्म दिखाई देते हैं। ये सारे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही में वो ड्रिंक की बोतल फेंकने लगता है, लेकिन देखते हैं कि जोना के पेट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। देखते हैं कि उसके जख्म में से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। जोना वहीं पर लेट जाता है। हम सबके मोबाइल फोन तो गाड़ी के डिग्गी में रखे हुए हैं, हमें कुछ ना कुछ करके मोबाइल फोन्स को लेना होगा। लेकिन उसी में से एक लड़की हिम्मत करती है और बोलती है कि मैं जाकर डिग्गी खोलूंगी, और वो खोलने के लिए चली जाती है। और उसमें से ब्लैक हेयर वाली लड़की एक कपड़े का टुकड़ा उस लड़की को पकड़ाती है। उस कपड़े को जोर से पकड़ ले ताकि उसकी हेल्प हो सके और वो सैंड पे ना गिर सके। लेकिन वो लड़की गाड़ी की डिग्गी बिल्कुल भी ठीक से नहीं खोल पा रही थी। जोना की फ्रेंड उस लड़की को एक रॉड पकड़ाती है और बोलती है कि इसकी मदद से तुम डिग्गी खोल के देखो। और फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिग्गी को खोल लेती है। लेकिन तभी उनको कोई आता हुआ दिखता है, यानी बीच पेट्रोल सुपरवाइजर होता है। और इसी दौरान सबका ध्यान वहां पर होता है, लेकिन वो लड़की जो डिग्गी खोल रही थी उसके हाथों की उंगलियां गाड़ी के डिग्गी में फंस जाती हैं। वो लड़की बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां उन लोगों को बुलाने की कोशिश करती है। अभी सुपरवाइजर अपनी गाड़ी को लेकर उनके करीब आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि प्लीज सैंड पर अपना पैर मत रखिएगा। लेकिन जब वो आदमी अपना पैर नीचे रखता है तो वो सारे देखकर हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो जोना के पास में जाता है, उसका पेट देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी वो हेल्दी आदमी को निकालने के लिए जाता है।
लेकिन उस आदमी का बहुत ही ज्यादा वेट होता है, जिसकी वजह से वो सुपरवाइजर उसको नहीं निकाल पाता है। अभी जोना की फ्रेंड बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। उसके बाद में सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन उसके साथ ही साथ में देखते हैं कि उसकी कीज नीचे गिर जाती है और वो जैसे ही चाबी को उठाने के लिए जाता है, उसका हाथ रेत में फंस जाता है। सुपरवाइजर के पास में पेपर स्प्रे होता है और वो सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन देखते हैं कि वो क्रिएचर सुपरवाइजर का आधा हाथ ले जा चुकी थी और उसमें से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। अभी जोना की फ्रेंड उस पेपर स्प्रे को दूर से उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोना की फ्रेंड कैबिन में अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, तुम लोग मेरी तरफ टॉवल फेंको। जब उस लड़के को टॉवल फेंकते हैं तो देखते हैं कि वो कैच नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो उसकी बॉडी में पूरी तरह से चिपक जाते हैं और उसका पूरा ब्लड सोख लेते हैं। उसके बाद में वो एक और ग्रिल को नीचे रखती है और वो कैबिन से जंप करके गाड़ी के ऊपर आ जाती है। अभी वो दोनों मिलकर उस लड़की का हाथ डिग्गी से निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कामयाब भी हो जाते हैं। तभी जोना की फ्रेंड उस लड़की के हाथ पर टॉवल बांध देती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस हेल्दी वाले आदमी को देखते हैं। उसकी बॉडी ड्रम में फंसी हुई थी। देखते हैं कि उसकी बॉडी से खून भी निकलने लगा था। तभी वहां पर देखते हैं कि टेंटिकल बाहर निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम उन लड़कियों को देखते हैं। वो ग्रिल बना के गाड़ी से वो टेबल की तरफ जा रही थी। वो इंजर्ड वाली लड़की लास्ट में चलने लगती है। उसका बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की सैंड में ही गिर जाती है। देखते ही देखते उस लड़की को सैंड अपने अंदर पूरी तरह से ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेल्दी वाले आदमी को देखते हैं। भी वो टेंटिकल्स देखते हैं कि वो ड्रम पर चढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक हेयर वाली लड़की को देखते हैं, जो कि अपने पैरों पर टॉवल्स बांधकर सैंड पर चलने लगती है। तभी वो ब्लैक हेयर वाली लड़की सुपरवाइजर के गाड़ी पर चढ़ जाती है। अब देखते हैं कि वो टेंटिकल्स काफी बड़े हो चुके थे। देखते ही देखते उसको सैंड के अंदर ले जाते हैं। अब इसी तरह से देखते हैं कि रात हो जाती है, तो वो लड़की एयर बाथ टब वहाँ पर बिछा देती है, जिसपे से जोना को लेकर गाड़ी तक पहुंच जाती है। तभी देखते हैं कि टेंटिकल गाड़ी के दरवाजे को खींच लेता है, लेकिन जोना की फ्रेंड अभी भी हिम्मत नहीं हारती है। वो गाड़ी के ऊपर आ जाती है। अभी वो लड़की देखती है कि गैसोलीन का एक कैन पड़ा हुआ है। वो क्रिएचर उस कैन को पकड़ लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी जोना की फ्रेंड उस कैन को छोड़कर दूसरे कैन को उठा लेती है। उसमें से गैसोलीन चारों तरफ नीचे गिरा देती है। के बाद में देखते हैं कि वो लड़की आग लगा देती है, जिससे कि क्रिएचर के टेंटिकल को भी आग लग जाती है। जोना की फ्रेंड फौरन से गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो देखते ही देखते वो मॉन्स्टर रेत के अंदर समा जाता है। रात काफी हो चुकी होती है, तो ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि कोई आदमी आकर उनके गाड़ी को नॉक करता है। जब जोना की फ्रेंड गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने पैरों को सैंड पर रखती है, तो देखते हैं कि वहां पर उसको कुछ नहीं होता है। साथ ही साथ में ब्लैक हेयर वाली लड़की भी बाहर आ जाती है। जोना की जख्मों की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन मूवी के एंड में हमें बहुत ही शॉकिंग वाली बात पता चलती है। वो अभी मरा नहीं है और वो समुंदर में ही है। उसका नेक्स्ट निशाना अब शहर है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।